हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 में हिंदी की कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों आज की हमारी जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो रीट लेवल 2 में हिंदी की कट ऑफ को लेकर है। आखिरकार हिंदी की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक विश्लेषणात्मक तरीके से चर्चा करने वाला हूं। तो जो भी विद्यार्थी यहां पर हिंदी से संबंधित हैं वो कम से कम वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। दोस्तों ध्यान में रख लेना, मैं यहां पर आपके मन का भ्रम दूर करने वाला हूं। एकदम फैक्चुअल डेटा आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, या मैं एकदम फैक्चुअल डेटा लेकर आया हूं। तो विद्यार्थियों वीडियो से एंड तक जुड़े रहो। और जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है आपकी भर्ती से संबंधित तो उसकी चर्चा मैं यहां पर कर सकूं और आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों महत्वपूर्ण चर्चा है, सच बता रहा हूं मैं, एकदम डेटा बेस्ट तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। देखो सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं रीट लेवल 2 में हिंदी के लिए जो भर्ती आयोजित हुई थी। दोस्तों रीट लेवल 2 में हिंदी के लिए जो भर्ती आयोजित हुई थी उसमें 3176 पद थे। 3176 पदों पर आयोजित हुई थी। इसमें अगर मैं बात करूं सामान्य शिक्षा के 2870 पद हैं। दोस्तों सामान्य शिक्षा के कितने पद हैं? 2870। बाकी के इसमें स्पेशल एजुकेशन के, या मैं बात करूं विशेष शिक्षा के, सामान्य शिक्षा के 2870 पदों में से नॉन टीएसपी वर्ग के दोस्तों 2315 पद हैं। ये बैकलॉग सहित हैं। नॉन टीएसपी वर्ग के कितने हैं? 2315 पद हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं टीएसपी वर्ग के यहां पर 555 पद हैं। अब देखो दोस्तों इसमें कुछ पद यहां पर विशेष एजुकेशन, या मैं बात करूं सामान्य शिक्षा के न होकर स्पेशल एजुकेशन के हैं, विशेष शिक्षा के हैं। तो दोस्तों विशेष शिक्षा के यहां पर नॉन टीएसपी वर्ग में 262 पद हैं और टीएसपी वर्ग में यहां पर 44 पद हैं। ये तो हो गई पदों से संबंधित जानकारी। टोटल कितने पद हैं? अब यहां पर मैं अगर सामान्य शिक्षा के नॉन टीएसपी वर्ग के 2315 पदों की चर्चा करूं, दोस्तों देखना यहां पर अगर मैं बात करूं जर्नल सामान्य की, जर्नल में सामान्य के दोस्तों 637 पद हैं। जर्नल में सामान्य मतलब पुरुषों के, या मैं बात करूं सामान्य के यहां पर कितने हैं? 637 पद। जर्नल में महिलाओं के, सामान्य महिलाओं के दोस्तों कितने पद हैं? 192 पद हैं। और अगर मैं विडो कैंडिडेट या विधवा महिलाओं की बात करूं तो यहां पर उनके 57 पद हैं। डिवोर्सी कैंडिडेट के जर्नल कैटेगरी में 4 पद हैं। और यहां पर एक्स सर्विसमैन का भी डेटा है। एक्स सर्विसमैन के यहां पर 102 पद हैं जर्नल कैटेगरी की बात करिए। इसके बाद में यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सामान्य के यहां पर 165 पद हैं। इसके बाद महिलाओं के सामान्य की बात करूं तो यहां पर महिलाओं के 49 पद हैं। और अगर विडो कैंडिडेट की बात करूं ईडब्ल्यूएस में तो यहां पर 5 पद विडो कैंडिडेट के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, दोस्तों ध्यान में रख लेना चर्चा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जुड़े रहो केवल बस लास्ट तक। अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के यहां सामान्य वर्ग में 240 पद हैं। महिलाओं के सामान्य में ओबीसी में 340 पद हैं। और अगर मैं बात करूं महिला सामान्य में 103 पद हैं। विडो कैंडिडेट के ओबीसी में 21 पद है और डिवोर्सी कैंडिडेट का यहां पर 1 पद है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो ओबीसी में एक्स सर्विसमैन के 46 पद है। दोस्तों ध्यान में रख लेना। अगर मैं एमबीसी कैटेगरी की बात करूं, एमबीसी कैटेगरी में सामान्य के यहां पर 86 पद है। अगर महिला सामान्य की बात करूं तो यहां पर 17 पद है और विडो कैंडिडेट का यहां पर 1 पद है। ठीक है, आए समझ में। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी में सामान्य वर्ग के यहां पर 261 पद हैं। अगर मैं महिला सामान्य की बात करूं एससी कैटेगरी में तो यहां पर 75 पद हैं। और अगर मैं विडो कैटेगरी की, विडो कैंडिडेट की बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, इसमें एससी कैटेगरी में तो दोस्तों यहां पर 16 पद हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में 195 पद है सामान्य के। अगर मैं यहां पर महिला सामान्य की बात करूं, महिला सामान्य के यहां पर 58 पद हैं और विडो कैंडिडेट के यहां पर एसटी कैटेगरी में 19 पद हैं। ये एक्स सर्विसमैन का डेटा है। अगर मैं ओबीसी में एक्स सर्विसमैन की बात करूं 46 पद है। एमबीसी में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 3 पद है। एससी में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 31 पद है।
और एसटी में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 19 पद है। दोस्तों यहां पर ये आपको मैंने सामान्य शिक्षा के 2315 पदों का, इसमें से बाकी के जो पद बचे वो शहरिया के हैं। दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए सामान्य शिक्षा के नॉन टीएसपी वर्ग के पदों की बात करी है। ज्यादातर कंपटीशन यही है और महत्वपूर्ण रूप से विद्यार्थियों के मन में असमंजस इसी कैटेगरी को लेकर है। यहां पर मैं चर्चा इसको भी लेकर करूंगा, लेकिन पहले आप इसको समझो। ये आपके पास पदों से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। ये तो दोस्तों पदों से संबंधित जानकारी हो गई। इसके बाद अगर मैं बताऊं यहां पर प्रत्येक कैटेगरी के, दोस्तों ध्यान में रख लेना, मैं आपको प्रत्येक कैटेगरी में कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, प्रत्येक कैटेगरी में सेफ जोन क्या रहने वाला है, यहां पर मैं आपको एकदम विश्लेषणात्मक तरीके से पूरी चर्चा करने वाला हूं। तो विद्यार्थियों वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आपका भ्रम दूर होगा, समझ लेना। अगर वीडियो से एंड तक जुड़े रहोगे तो मैं कह रहा हूं हिंदी की कट ऑफ से संबंधित जो आपके मन में भ्रम है वो निश्चित तौर पर दूर होने वाला है। देखो पदों की स्थिति आपके सामने है, एकदम यहां पर पदों की स्थिति आपके सामने है। इसके बाद में चर्चा करूं आखिरकार कट ऑफ दोस्तों कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है। अब मैं बात करता हूं यहां पर कट ऑफ की, कट ऑफ की चर्चा करता हूं, एकदम आपके लिए फैक्चुअल डेटा समझाऊंगा मैं यहां पर। देखो दोस्तों अगर मैं कैटेगरी वाइज दोगुने कट ऑफ की चर्चा करूं, कैटेगरी वाइज दोगुने कट ऑफ की चर्चा करूं तो यहां पर दोस्तों पदों की संख्या आपके सामने है। वैसे भी मैंने बता दिया है जर्नल कैटेगरी के, या मैं बात करूं जर्नल कैटेगरी के दोस्तों लगभग 890 के समथिंग पद हैं, 890 के समथिंग। एक्स सर्विसमैन को हटा के बता रहा हूं, इसमें कितने 890 के समथिंग पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां पर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 219 पद के समथिंग है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 465 के समथिंग यहां पर पद हैं। अगर एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो एमबीसी कैटेगरी में 104 पद हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में 252 के समथिंग पद हैं। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में यहां पर 260 पद हैं। यहां पर शहरिया के भी पद इंक्लूड हैं। यहां पर इसमें ध्यान में रख लेना दोस्तों खिलाड़ियों के पद भी इंक्लूड, यहां पर खिलाड़ियों के पद भी होते हैं। यहां पर शहरिया वर्ग के या शहरिया क्षेत्र के भी पद हैं। और यहां पर मैं अगर बात करूं तो दोस्तों ध्यान में रख लेना कहीं ना कहीं विकलांगों के भी यहां पर पद होते हैं। तो ये तो आपके पास पदों से संबंधित जानकारी होगी कैटेगरी वाइज। अब मैं बात करूं दोस्तों कैटेगरी वाइज दोगुने की कट ऑफ क्या रही है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो दोगुने की कट ऑफ 235.48 रही है, 235.48। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो दोगुने की कट ऑफ यहां पर लगभग 226 रही है। अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की यहां पर दोगुने की कट ऑफ 231 पॉइंट कुछ है, 231.07। अगर एमबीसी की बात करूं दोस्तों, एमबीसी की यहां पर दोगुने की कट ऑफ पर 223 के लगभग रही है, 223 के लगभग रही है। इसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ दोगुने की 219 पॉइंट कुछ है और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ दोगुने की 209 पॉइंट कुछ है। आए समझ में? तो ये तो रही दोगुने की कट ऑफ। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ में कैटेगरी वाइज कितने नंबर का इजाफा या मैं बात करूं कितने नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है और कैटेगरी वाइज हमारे लिए सेफ जोन क्या रहने वाला है। तो विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, यहां पर जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कहीं ना कहीं पदों से संबंधित और जो दोगुने की कट ऑफ से संबंधित या मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ से संबंधित, ये सब चीजें एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां पर अब समझते हैं हम, आपको ये तो पता है हिंदी की कट ऑफ दोगुने की जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों हम यहां पर लगभग 220 के समथिंग, अगर मैं जर्नल की बात करूं तो 220 के समथिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पर कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रही है, 235.48 रही है जर्नल की कट ऑफ। ऐसे कैटेगरी वाइज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था दोस्तों वहां से ज्यादा रही है दोगुने की कट ऑफ। तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी या मैं बात करूं जो दोगुने में विद्यार्थी ना उनका रेशो जो रहा है नंबर का वो लगभग यहां पर जैसे मैं बात करूं तो 250 से और 235 के बीच में ज्यादा विद्यार्थियों का रेशो रहा है। एक बात ध्यान में रख लेना, कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो बढ़ेगी लेकिन यहां पर कट ऑफ बढ़ने का अंतर इतना नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर विद्यार्थी
कट ऑफ के समथिंग या इससे 2 3 4 5 नंबर के प्लस में ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो आपकी जो छटनी होने वाली है ना, वो जो मैं क्राइटेरिया बताऊंगा दोस्तों, यहां पर महत्वपूर्ण रूप से आपकी छटनी होने वाली है, इसको समझना आप। अगर मैं यहां पर एक एक सब्जेक्ट उसकी एक एक कैटेगरी की बात करने वाला हूं, जैसे देखो दोस्तों, अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं तो जर्नल कैटेगरी में यहां पर लगभग दोस्तों 9 से 10 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है, या मैं बात करूं लगभग 8 से 10 नंबर का डिफरेंस, 8 से 10 नंबर बढ़ने के पूरे चांस है। तो दोस्तों यहां पर अगर कोई विद्यार्थी, अगर मैं कह रहा हूं 243 से, या मैं बात करूं देखो दोस्तों 242 से और 245 के बीच, 242 से और 245 के बीच कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, यहां पर मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज सेफ जोन भी बताने वाला हूं, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। आपके मन का भ्रम दूर करने के लिए यहां पर मैं आज उपस्थित हुआ हूं। इसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, जर्नल की जो कट ऑफ बढ़ी है ना 8 से 10 नंबर, तो यहां पर डिफरेंस थोड़ा कम रहने वाला है। यहां पर जो कट ऑफ बढ़ेगी वो लगभग 6 से 7 नंबर बढ़ने के चांस हैं, या मैं बात करूं लगभग 7 नंबर बढ़ सकती है। तो यहां पर अगर कोई विद्यार्थी, देखो यहां पर 226 रही है ईडब्ल्यूएस की, अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो दोस्तों लगभग 233-34 तक, 233-34 के समथिंग यहां पर कट ऑफ रह सकती है, 233-34 के समथिंग यहां पर कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में भी जर्नल के बराबर इजाफा होने जा रहा है, या जर्नल के बराबर इजाफा होगा। यहां दोस्तों 10 के लगभग 10 या 10 के प्लस नंबर, दोस्तों 10 के लगभग यहां पर नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो यहां पर भी कट ऑफ देखो 231 रही है, तो मैं यहां पर अगर 10 नंबर का इजाफा लेके चलता हूं तो लगभग दोस्तों 240 241 के समथिंग यहां पर कट ऑफ ओबीसी की देखी जा सकती है। इसके बाद अगर मैं एमबीसी कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी में भी लगभग 7-8 नंबर का इजाफा, लगभग 8 नंबर का इजाफा होने वाला है। एमबीसी कैटेगरी में भी यहां पर लगभग 8 नंबर का इजाफा होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर ये कट ऑफ आपको लगभग 231 और 233 के बीच में नजर आएगी, 231 और 233 के बीच में। 231 का मतलब दोस्तों 230 भी रह सकता है, और लगभग 233 तक यहां पर कट ऑफ पहुंच सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान में रख लेना एससी कैटेगरी को लेकर, यहां पर मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज सेफ जोन भी बताऊंगा कि यहां पर अगर कोई विद्यार्थी सेफ जोन से प्लस है तो वो निश्चिंत रहे। दोस्तों अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, 252 पोस्ट है। यहां पर दोगुने की कट ऑफ 219 रही है, यहां पर भी कट ऑफ लगभग 6 से 7 नंबर, या मैं बात करूं दोस्तों लगभग 7 के समथिंग नंबर बढ़ सकती है, पूरे चांस हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं लगभग 226 के समथिंग यहां पर कट ऑफ रह सकती है एससी कैटेगरी की। अगर मैं दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में भी लगभग 8 नंबर का इजाफा देखा जाएगा, 7 से 8 नंबर का इजाफा यहां, और यहां भी 7 से 8 नंबर का आपको इजाफा देखा जाएगा। एकदम आपको सत्य बता रहा हूं मैं ये। तो यहां पर 219 और 7-8 नंबर का डिफरेंस होता है, तो दोस्तों यहां पर लगभग 219 नहीं 209, और लगभग यहां पर 216 और 218 के बीच में यहां पर आपको कट ऑफ देखी जाएगी। आए समझ में? कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ देखी जाएगी लगभग। मैंने जो आपको एकदम जो क्राइटेरिया बताया ना दोस्तों, कट ऑफ का क्राइटेरिया यही रहने वाला है। यहां पर माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कट ऑफ में मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। आए समझ में? अब देखो यहां पर मैं बात करूं दोस्तों कैटेगरी वाइज सेफ जोन क्या रहने वाला है। अगर मैं यहां पर हिंदी की कट ऑफ में या हिंदी की फाइनल कट ऑफ में बात करूं तो कैटेगरी वाइज दोस्तों सेफ जोन क्या रहेगा, आप एकदम निश्चिंत रहना। अगर कोई विद्यार्थी यहां पर जर्नल कैटेगरी में 245 प्लस है, जर्नल कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 245 प्लस है तो एकदम निश्चिंत हो जाए, निश्चित रूप से यहां पर फाइनल सिलेक्शन का हकदार है वो विद्यार्थी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी दोस्तों यहां पर 235 प्लस है, मैं तो 234 ही मान के चल रहा हूं, फिर भी अगर मैं मान के चलूं यहां पर अगर कोई विद्यार्थी 235 प्लस है तो वो डेफिनेटली यहां पर 235 क्या तुम उसको 234 ही रख लो।
अगर कोई विद्यार्थी यहां पर 234 प्लस है तो वो डेफिनेटली यहां पर सिलेक्शन का हकदार होगा। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में यदि कोई विद्यार्थी 241 प्लस है, ओबीसी कैटेगरी में यदि कोई विद्यार्थी 241 प्लस है तो वो निश्चित रूप से यहां पर सिलेक्शन का हकदार है। इसके बाद में बात करूं एमबीसी कैटेगरी में सेफ जोन क्या रहेगा। अगर कोई एमबीसी कैटेगरी में यहां पर विद्यार्थी 233 प्लस है, देखो दोस्तों 10 नंबर का डिफरेंस बताया मैंने, यहां पर एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं। 233 का मतलब 232 में भी सेफ है और 231 पे भी लगभग सेफ माना जाएगा। लेकिन मैं तो आपको एकदम निश्चिंतता के साथ बता रहा हूं, अगर कोई विद्यार्थी यहां पर 233 प्लस है, मैं तो 232 ही मान के चल रहा हूं, लेकिन कोई विद्यार्थी 233 प्लस है तो वो निश्चिंत रहे, फाइनल रूप से सेलेक्ट होने वाला विद्यार्थी बनने वाला है। ऐसे अगर मैं एससी कैटेगरी के सेफ जोन की बात करूं तो यहां पर विद्यार्थी अगर 226 प्लस है, लगभग उसके नंबर 226 या 226 से प्लस हैं, तो वो विद्यार्थी यहां पर निश्चिंत माना जाएगा, या मैं बात करूं सिलेक्शन का हकदार है। ऐसे मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं। एसटी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी यहां पर 217-18 प्लस है, 217 या 218 प्लस है, तो वो विद्यार्थी यहां पर निश्चिंत रहे। एक बात ध्यान में रख लेना दोस्तों, जो मैंने आपको कट ऑफ का दायरा बताया, कट ऑफ का दायरा आपको यही नजर आने वाला है। आप एकदम निश्चिंत हो जाएं, भ्रम से दूर हो जाएं, एकदम निश्चिंत हो जाएं, भ्रम से दूर हो जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में विविधताएं आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने आपके लिए जो डेटा कलेक्शन करके जो आपको कट ऑफ का दायरा बताया है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ में देख लेना आप। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यहां पर दायरा यही नजर आएगा, आपको दायरा यही नजर आने वाला है। मैंने यहां पर 234 बताया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेफ जोन में 1-2 नंबर कम भी आ सकते हैं हम। जैसे यहां पर 234 बताया तो 231 तक भी सेफ माना जाएगा स्टूडेंट। प्रत्येक कैटेगरी में समझ लेना 1-2 नंबर अगर कम भी है सेफ जोन पे, यहां पर भी विद्यार्थी दोस्तों सेफ जोन में माना जाएगा। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, एकदम आपके लिए जो मैंने ये रीट लेवल 2 की हिंदी की कट ऑफ से संबंधित जो आपसे चर्चा करी है दोस्तों, ये एकदम महत्वपूर्ण चर्चा थी मेरे लिए। बहुत से विद्यार्थियों के यहाँ पर एसएमएस आए थे, बहुत से विद्यार्थियों के फोन कॉल आए थे, निरंतर रूप से मेरे से यही चर्चा हो रही थी उनकी कि सर हमारे नंबर ये हैं, आखिरकार हमारी स्थिति फाइनल कट ऑफ में क्या रहने वाली है। इसलिए मुझे आपके सामने रूबरू होना पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इतनी तल्लीनता से सुना। मैंने आपके लिए एकदम फैक्चुअल डेटा यहां पर बताया है। दोस्तों ध्यान में रख लेना, आप निश्चित तौर पर अगर सेफ जोन के दायरे में हैं, आप सेफ जोन के दायरे में हैं तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएं। आपको एकदम सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। फाइनल कट ऑफ का दायरा आपको यही नजर आने वाला है। तो विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों ने यहां पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। और अगर विद्यार्थियों यहां पर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन भी आपको प्रेस करना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके एक मोटिवेशन से मैं फिर से तरोताजा हो जाता हूं। तो इसलिए मेरा विद्यार्थियों आपसे निवेदन है, जिन भी विद्यार्थियों ने यहां पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी जानकारी मैं आपके लिए यहां पर दे सकूं। अब विद्यार्थियों, ये तो यहां पर हो गया 2315 पदों से संबंधित कट ऑफ, या मैं बात करूं कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है। इससे अगला वाला जो वीडियो है यहां पर मैं उसमें टीएसपी वर्ग की कट ऑफ क्या रह सकती है, और मैं बात करूं दोस्तों स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के पदों की कट ऑफ क्या रह सकती है। यहां पर विडो कैंडिडेट और डिवोर्सी कैंडिडेट की कट ऑफ की हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आप निरंतर रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।